प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में की गई है तथा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में चर्चा की गई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, संसद जो है इसके 3 अंग माने गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों जो है संसद के अंग होते हैं और संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 2 है, संसद के कितने अंग होते हैं? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रश्न पूछ ले संसद के अंग के बारे में तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो हैं, ये तीनों जो है ये संसद के अंग माने गए हैं। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संसद के 3 अंग होते हैं। वही अगर आपसे प्रश्न पूछ ले संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस चैनल पर आपको जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से भारत में कानून कौन बनाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में कानून जो है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों द्वारा बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में संसद की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? भारत में संसद की अवधारणा जो है ये ब्रिटेन की संविधान से ली गई है। प्रश्न नंबर 5 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको बताया भारतीय संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा है। देखिए ऑप्शन में किधर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लोकसभा और राज्यसभा संसद के सदन हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा जो है इसे निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं और राज्यसभा जो है इसे उच्च सदन कहा जाता है और यह कभी भंग नहीं होता है तथा राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में चर्चा की गई है और यह अस्थायी सदन होता है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और यह कभी भंग नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे भंग किया जा सकता है? लोकसभा को भंग किया जा सकता है और यह एक अस्थायी सदन है तथा इसके बारे में अनुच्छेद 81 में चर्चा की गई है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा जो है इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है
6 वर्ष का होता है और यह कभी भंग नहीं होता है तथा इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्षों के बाद रिटायरमेंट होते हैं। इस तरह से देखिए प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 10 है किस राज्य की राज्यसभा और लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा सीटों की संख्या 404 है जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। प्रश्न नंबर 11 है राज्यसभा के सभापति कौन होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 है जनता की सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया गया। 1954 में जनता की सदन को लोकसभा नाम दिया गया। देखिए फ्रेंड्स लोकसभा जो है इसका पहले नाम जनता की सदन था लेकिन 1954 में इसे लोकसभा नाम दिया गया था। प्रश्न नंबर 13 है राज्यसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का चर्चा की गई है तथा अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में चर्चा की गई है तथा अनुच्छेद 79 में संसद के गठन के बारे में चर्चा की गई है। राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली बेसिस के तौर पर टेस्ट लगाने के लिए आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपका जीके जीएस बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है जिसमें 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं तथा 530 स्टेट से आते हैं यानी कि 530 राज्यों से आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। इस तरह से 550 हो जाता है। देखिए और 2 जो है एंग्लो इंडियन को मनोनयन करने की प्रक्रिया जो था उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से अब लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15 है राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। अभी मैंने आपको बताया स्टेट से यानी कि राज्यों से लोकसभा में 530 सदस्य चुने जाते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी से 20 सदस्य चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 16 है भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो पहले देखिए फ्रेंड्स पहले 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था लेकिन अब इसे समाप्त कर दिया गया है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक भी आंग्ल समुदाय को अब राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 17 है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे तथा महिलाओं की बात करें लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की तो ये थी मीरा कुमार। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रश्न नंबर 18 है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। देखिए फ्रेंड्स लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में चर्चा की गई है तथा लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं तथा कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को निर्णायक मत कहा जाता है या
कास्टिंग वोट कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 20 है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगार लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 21 है, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? संसद जो है लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते का निर्धारण करता है। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो।